खुश रहने की चाबी, अपने दुखों को कब छोड़ना है, यही असली कला है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव शांतिपुर में एक बहुत ही सरल लेकिन ज्ञानी महापुरुष रहा करते थे। सब उन्हें बाबा अमरत के नाम से जानते थे। बाबा अमरदास न तो बहुत बड़ी बातें करते थे, न ही कोई चमत्कार दिखाते थे, लेकिन फिर भी दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, क्योंकि उनकी बातों में एक गहराई थी, एक शांति थी, और सबसे जरूरी एक समाधान होता था। गांव के लोग अक्सर अपनी परेशानियां लेकर बाबा के पास जाते थे। कोई धन की चिंता करता, तो कोई रिश्तों की उलझन में फंसा होता। किसी को नौकरी नहीं मिलती थी, तो कोई अपने बच्चों की आदतों से परेशान होता था। बाबा हर किसी की बात ध्यान से सुनते और फिर बड़े प्यार से समझाते। एक अनजाना सवाल। एक दिन गांव के ही एक युवा लड़के राहुल ने बाबा अमरदास से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर खुश रहने का असली रहस्य क्या है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति हो, सुख हो, लेकिन ऐसा कैसे हो। बाबा मुस्कुराए, उन्होंने राहुल की आंखों में देखा और बोले, अगर सच में जानना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना, मैं वहां तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। राहुल ने हाँ कर दी। जंगल की ओर यात्रा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाबा अमरदास और राहुल जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बाबा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और राहुल की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलते रहो। राहुल ने थोड़ा हैरानी से देखा, लेकिन कुछ कहे बिना पत्थर उठा लिया और बाबा के साथ चलने लगा। दर्द की शुरुआत। शुरू में तो सब ठीक था। वो पत्थर थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन राहुल जवान था, उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसका हाथ थकने लगा, कंधे में खिंचाव आने लगा और पूरा शरीर भारी सा महसूस होने लगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद राहुल ने बाबा से कहा, बाबा, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, रख दो। राहुल ने जैसे ही पत्थर जमीन पर रखा, उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ओह, कितनी राहत मिल रही है बाबा। सच में जैसे बोझ उतर गया हो। रहस्य का खुलासा। बाबा ने अब राहुल की तरफ देखकर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यही है खुश रहने का रहस्य। राहुल थोड़ा चौंका, क्या मतलब बाबा। बाबा बोले, जब तुमने पत्थर उठाया था, तब शुरू में तुम्हारा ध्यान जंगल की सुंदरता पर था, मेरे साथ चलने पर था। लेकिन जैसे जैसे वो पत्थर भारी लगने लगा, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर चला गया। अब सोचो, यही हाल हमारे दुखों का है। अगर तुम किसी परेशानी को थोड़ी देर तक अपने साथ रखते हो, तो हो सकता है वो तुम्हें बहुत प्रभावित न करे। लेकिन अगर तुम उसी परेशानी को ज्यादा देर तक अपने मन में संभाले रहोगे, तो वो तुम्हारे सोचने, समझने, जीने सब पर हावी हो जाएगी। फिर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक दर्द बनकर रह जाएगी। राहुल अब कुछ समझने लगा था। समझ की गहराई। बाबा ने और स्पष्ट किया, जैसे तुमने पत्थर नीचे रख दिया और राहत महसूस की, वैसे ही अगर इंसान अपने दिल और दिमाग से पुराने गम, चोटें, पछतावे और चिंता के पत्थर को नीचे रख दे, तो वो भी चैन से जी सकता है। लेकिन बेटा, हम इंसान पत्थर को छोड़ने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि शायद यही दर्द हमारी पहचान है, या कोई हमें समझेगा नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने दुखों से चिपके रहेंगे, तब तक खुशियां हमसे दूर रहेंगी। राहुल अब पूरी तरह से गंभीर हो गया। उसे ये बात दिल को छू गई। एक दिन की मुलाकात, जिंदगी भर का सबक। उस दिन राहुल सिर्फ जंगल से नहीं लौटा था, वो एक नई सोच लेकर लौटा था। वो जान चुका था कि दुखों को पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उन्हें छोड़ देने से ही राहत मिलेगी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अब न तो अतीत के पछतावों में जिएगा, न भविष्य की चिंता में उलझेगा। वो वर्तमान को जिएगा, और जब भी कोई परेशानी आएगी, उसे समझकर समय रहते नीचे रख देगा। जिंदगी में दुखों से मुक्ति कैसे पाए। बाबा अमरदास की यह सीख किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। ये हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि क्यों मैं खुश नहीं रह पाता। तो आइए समझते हैं कुछ जरूरी बातें जो इस कहानी से निकलती हैं। 1. दुखों को पहचानो, उन्हें पकड़े मत रहो। हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कितना समय देते हैं। क्या हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, या उन्हें पकड़कर जीते हैं।
2. पुरानी बातों का बोझ मत ढो। अक्सर हम किसी के कहे शब्द, किसी रिश्ते में हुआ धोखा या जीवन में मिली असफलता को सालों तक अपने साथ लेकर चलते हैं। ये पत्थर हमारी सोच को कुंद कर देते हैं। इन्हें समय रहते छोड़ना सीखो। 3. माफ करना सीखो। कभी कभी खुश रहने का सबसे आसान रास्ता होता है माफ कर देना, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि माफी से ही मन का बोझ हल्का होता है। 4. वर्तमान में जियो। अतीत की चिंता और भविष्य का डर हमें अभी से दूर कर देता है। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम जो अभी है उसमें जिए। 5. सकारात्मक सोच अपनाओ। हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। दुख के समय भी अगर हम सोचे कि इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, तो दर्द कम हो जाता है। अंत में, राहुल अब बड़ा हो गया है। आज वो खुद एक शिक्षक है और अपने छात्रों को बाबा अमरदास की बताई इस कहानी को अक्सर सुनाता है। वो कहता है, बोझ उठाना बहादुरी नहीं है, बोझ छोड़ना समझदारी है। हमें भी यही समझना होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम इसे हल्के मन से जिए। दुख आएंगे, रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें समय रहते पहचानना और छोड़ना सीखना होगा। तभी हम असली मायनों में खुश रह पाएंगे।